जहाँ पर भी मेले लग रहे हैं वहाँ पे चेक करो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए ना हादसा, तब तक कुछ एक्शन नहीं लेना है। जब कुछ बड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आप सब लोग पहलगाम में हुए अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे। तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ बात आपके साथ शेयर करनी है जो इस सिस्टम के रिलेटेड है। आप एडमिट भी करोगे कि कहीं ना कहीं पे मेरी बात सही है। अब देखिए, अहमदाबाद में आज से कुछ साल पहले एक राइड थी जो मतलब फेल हुई थी और बहुत लोगों की जान गई थी। उसमें कुछ मेंटेनेंस और सेफ्टी का फीचर नहीं था और राइड गिर गई, टूट गई और बहुत लोग मर गए थे। तब तंत्र अलर्ट में आया कि जहाँ पर भी मेले लग रहे हैं वहाँ पे चेक करो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप देखोगे कि पूरे गुजरात में हर एक जगह पे जो राइड्स होती है ना बड़ी बड़ी, उनका चेकिंग हो गए, ये सब चालू हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, मोरबी का वो झूलता पुल, वो जब टूटा तब आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पे कुछ पुल थे उनको बंद कर दिया, कुछ को अंडर मेंटेनेंस लिया। ये द्वारिका का जो पुल है ना वो भी बंद है 1 साल से। तो आप देखो, आप बात को समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तीसरी बात हम करते हैं। राजकोट में एक गेम जोन सेंटर जल गया, जो कुछ भी था आप जानते होंगे उस न्यूज़ के बारे में। हर एक सरकारी तंत्र ऑफिस में वो फायर सिलेंडर आते हैं ना, जो फायर से सेफ्टी सिलेंडर, उनको जारी कर दिया गया कि भाई जहीं कहीं पे ना हो उसको मौजूद किया जाए। आप मानोगे नहीं, कई ऑफिस में सड़ गए थे और किसी को पता नहीं है कि भाई अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो वो क्या ये सब एक्शन लेते। आप बताओ, आप अपने तंत्र को देखिए, हमारे देश के जो तंत्र हैं उसको देखिए। और चौथा, जब ये पहलगाम का अटैक हुआ तो हमारी भारत सरकार ने ऐलान जारी किया कि जो कुछ भी लोग पाकिस्तान से इरेगुलरिटी से रह रहे हैं भारत में, उनको निकालो। अब आप गुजरात का न्यूज़ पढ़ो, कितने लोग बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से, वोटेवर, करीबन 500 से ज़्यादा, ये तो आंकड़ा फिक्स ही है। 500 से ज़्यादा लोग इरेगुलर तरीके से, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट से रह रहे हैं। तो तंत्र तब तक कहाँ था। आज चलो, आज तो वो पहलगाम का अटैक हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये सब चलता रहता ना। बात कहीं पे ये आती है कि हमें खुद के सिस्टम को भी पहले देखना होता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा सिस्टम फेल है। स्वीकारने जैसी बात ही है कि जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए ना हादसा, तब तक कुछ एक्शन नहीं लेना है। जब कुछ बड़ा हो जाए तभी एक्शन मोड में आना है। ये कैसी बात हो गई। वो कोई गुजरात की महिला थी जो इस असरग्रस्त परिवार से थी, वही बता रही थी हर संघवी और सबके सामने कि आपका एक्शन, वो आपका सब तंत्र कहाँ पे होता है ये सब होने से पहले। और आप इन सारी घटना जो मैंने बताई, उनके हादसों के बाद के जो एक्शन लिए गए हैं उनको देख लो, आप समझ जाओगे। मैं यहाँ पे ना तो अपनी सरकार के विरुद्ध में हूँ, ना अपने धर्म के किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी जो फ़र्ज़ें हैं वो कुछ होने के बाद ही निभाई जाए, वो क्या सही है? क्या उसके पहले जो हमें दी हुई फ़र्ज़ हैं, जो हमें काम सौंपा गया है, वो क्या नहीं हो सकता? आज इतने लोग इरेगुलरिटी तरीके से रह रहे थे, क्या उनको पहले तलाशा नहीं जा सकता था? अगर उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा किया होता तो कौन जिम्मेवार होता? तो बस यहीं पे मैं अपनी बात को रोकना चाहता हूँ और आप अपने तरीके से इस मेरी बात को सोचिए।